7 डेज। कहानी की शुरुआत में हम हार्वी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने घर पर था। वो यहाँ एक वीडियो टेप को देखने लगता है और ये वही टेप थी जिसमें उसकी वाइफ की शॉपिंग करते वक्त एक लुटेरे ने हत्या कर दी थी। हार्वी इस वीडियो को देखता हुआ इमोशनल हो जाता है। उसने अपनी वाइफ के कातिल को जेल तो करा दी थी लेकिन वो अभी भी इस हादसे से उभरा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर हैमेल को देखते हैं जो कि एक पेशेंट का ऑपरेशन करने के बाद अपनी 8 साल की बेटी जैस्मीन से मिलता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। अगले दिन हैमेल अपनी वाइफ और बेटी के साथ लंच कर रहा था तब उसकी बेटी उससे अपने साथ स्कूल चलने को कहती है क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसका बर्थडे आने वाला है और उसे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। लेकिन हैमेल साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी थका हुआ था। वो अपनी वाइफ सिल्वी से उसके साथ जाने को कहता है लेकिन उसका मूड हैमेल के साथ इंटीमेट होने का था जिस वजह से वो मना कर देती है। फिर जैस्मीन अकेले ही स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके घर जाने के बाद दोनों एंजॉय करने लगते हैं। अब दोपहर में हैमेल अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। तभी उसके घर पर एक लड़का आता है जो कि जैस्मीन का क्लासमेट है और वो यहाँ उसका होमवर्क देने आता है। वो हैमेल को बताता है कि जैस्मीन आज स्कूल नहीं गई, क्या उसकी तबीयत खराब है? इस पर वो कुछ नहीं कहता। ये सुनकर हैमेल परेशान हो जाता है और घर में जैस्मीन को आवाज लगाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो अभी घर पर होगी। उसे पूरे घर में वो कहीं नहीं मिलती, इससे लेकर वो काफी घबरा जाता है। वो इस बारे में सिल्वी को भी बता देता है। अब वो दोनों पुलिस को इस बात की इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस घर आकर अपनी छानबीन शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस जैस्मीन को स्कूल जाने वाले रास्ते में ढूंढने लगती है। तभी उन्हें एक सुनसान पार्क में किसी छोटी लड़की की डेड बॉडी मिलती है और ये जैस्मीन की ही थी। उसकी बॉडी की कंडीशन को देखकर लग रहा था कि किसी ने उसका रेप करके बाद में उसे मारा है। अब हैमेल अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर खुद को संभाल नहीं पाता और काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है। घर पर सिल्वी अपनी बेटी के मिलने का वेट कर रही थी। हैमेल अपनी वाइफ को सब बता देता है। इसके बाद अपनी बेटी की मौत को लेकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। उन दोनों को अपने काम में भी मन नहीं लगता। उनकी जिंदगी अब बिल्कुल सूनी हो गई थी। जैस्मीन की मौत के 4 दिन बाद ऑफिसर हार्वी हैमेल से फोन पर बताता है कि उसकी बेटी का कातिल मिल गया है। इसका नाम एंथनी है। वो ये भी बताता है कि इस बार उन्होंने इसके स्पर्म की जांच करके पता लगाया कि वही असली खूनी है। हार्वी उसे ये भी बताता है कि पुलिस ने कई बार अरेस्ट किया है लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वो छूट जाता था। लेकिन अब हमारे पास काफी सबूत हैं उसे जेल भेजने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंथनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है लेकिन उसे किसी बात का पछतावा नहीं है और वो अरेस्ट होते वक्त भी स्माइल कर रहा था जैसे वो खुशी खुशी जेल जा रहा हो। हैमेल उसे टीवी पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही एंथनी को अपनी तरीके से सजा देगा। अगले दिन हैमेल अपनी ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाता है लेकिन वो अपनी ऑफिस नहीं जाता बल्कि एक जगह को ढूंढने लगता है जहाँ वो एंथनी को किडनैप करके रख सके। जंगल में सुनसान जगह पर उसे एक केबिन मिल जाता है। उस केबिन के पास दूर दूर तक कोई नहीं था। इसके बाद हैमेल उस केबिन के मालिक से मिलकर केबिन के किराए के लिए 20,000 गिफ्ट करता है और 10,000 रोज देने का वादा करता है ताकि वो किसी को इस बारे में ना बताए। अब वो एक लड़के को हायर करता है और उससे भी 10,000 देता है। उसे केवल उस गाड़ी के ड्राइवर को बेहोश करना होगा जो कि एंथनी को जेल ले जा रहा होगा। खैर हैमेल इस सब के चलते अपने घर में देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो लड़का अपना काम कर देता है और गाड़ी के ड्राइवर को बेहोश कर देता है। हैमेल भी अपनी कार से उनका पीछा कर रहा था। बेहोश होने की वजह से ड्राइवर गाड़ी को ठीक से नहीं चला पाता और एक जगह रोक देता है। हैमेल जल्दी से वहां आता है और एक दूसरे ऑफिसर से कहता है कि वो एक डॉक्टर है। फिर वो दोनों ऑफिसर्स को गाड़ी से बाहर करके गाड़ी को लेकर चला जाता है। दूसरा ऑफिसर उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और गाड़ी को लेकर निकल जाता है। वो एक जगह पर गाड़ी को रोकता है और एंथनी को बाहर निकालकर बेहोश करके उसे अपनी कार में लेकर केबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को उसी जगह पर हैमेल की आईडी मिल जाती है जहाँ ड्राइवर की तबीयत खराब हुई थी। आईडी से उन्हें पता लग जाता है कि हैमेल ने उसे किडनैप किया है। इस पर पुलिस हार्वी सिल्वी से पूछताछ करने जाता है जहां वो उससे कहती है कि हैमेल ऐसा नहीं कर सकता। इधर केबिन में हैमेल एंथनी को नंगा करके उसे बांधकर लटका देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि कौन उसके साथ ये सब कर रहा है। इसके बाद हैमेल वहां आता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वही जैस्मीन का फादर है। वो उससे कहता है कि उसने उसे नहीं मारा लेकिन इस वक्त वो ये सब झूठ कह रहा था। आगे वो कहता है कि मैं असली मर्डर करने वाले को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हैमेल उससे कुछ नहीं कहता और उसकी बातें सुनने लगता है। कुछ देर में वो एक हथौड़ा लाता है और काफी तेजी के साथ उसके घुटने में मार देता है जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। अब कुछ देर बाद हैमेल उसे खड़ा कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने पैर से ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है यानी हथौड़े की वजह से उसका घुटना टूट गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हार्वी अभी भी अपनी वाइफ की वो वीडियो देख रहा है। अगले दिन हैमेल उसे उठाने के लिए उसके मुंह पर टॉयलेट करने लगता है। तभी एंथनी उसे काफी गाली सुनाने लगता है। इसके बाद हैमेल उसके टूटे हुए घुटने को दबाने लगता है और उसके मुंह पर जोर की लात मारता है। इधर स्टेशन में अभी तक पुलिस को हैमेल के लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता। खैर हैमेल जब केबिन के बाहर चेक करने आता है तो उसे एक
एक हिरन की डेड बॉडी मिलती है, जिसके वो कुछ पीस एक प्लेट में कर एंथनी को खाने के लिए रख देता है और भूखा होने की वजह से उसे वो खाना पड़ता है। फिर हैमल टीवी पर न्यूज देखने लगता है जहाँ उसके ही बारे में बात चल रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टीवी बंद कर देता है। अब हैमल सिल्वी को कॉल करता है और बताता है कि उसने कल रात एंथनी का घुटना तोड़ दिया। इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें पुलिस भी सुन रही थी, यानी पुलिस ने सिल्वी का फोन टैप कर रखा है। हैमल सिल्वी से पूछता है कि आगे उसके साथ क्या करना है, जिस पर उसकी वाइफ उसे ये सब बंद करने और घर वापस आने को कहती है। अब हार्वी उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपनी वाइफ की स्टोरी भी उसे बताने लगता है, जिसके बाद उसने अपनी वाइफ के कातिल को पकड़कर जेल में डलवा दिया था। इसके बाद हैमल उसे कहता है कि अगले फ्राइडे उसकी बेटी का बर्थडे था और वो उस दिन एंथनी को मारकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। वो आगे हार्वी से कहता है कि क्या तुम अभी खुश हो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ का कातिल भले ही जेल में है लेकिन वो भी सही सलामत है। इस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। पुलिस उसके फोन को ट्रेस भी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाते। अब रात में हैमल उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी बेटी के बर्थडे वाले दिन ही उसे मारेगा। अगले दिन ऑफिसर सिल्वी के घर पर कई जगह माइक फिट कर देते हैं, जिससे वो जल्दी से हैमल को ढूंढ पाए। जेल के बाहर वाली वीडियो फुटेज से पुलिस उस लड़के तक पहुंच जाती है जिसने ड्राइवर को बेहोश किया था। वो पुलिस को सब सच बता देता है। इसके बाद पुलिस हैमल के एक साथी डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए बुलाती है, जहाँ वो बताता है कि हैमल पिछले दिनों जल्दी में ऑफिस आता था, लेकिन वो बताता है कि उसे नहीं लगता कि हैमल ये सब कर सकता है। रात के टाइम एंथनी अपने गुनाह मान लेता है और उसे बताता है कि हाँ, उसी ने तुम्हारी बेटी को मारा था। इस बात के लिए वो उससे माफी भी मांगता है, लेकिन ये सुनकर हैमल को काफी गुस्सा आता है और वो उसे बांधकर चैन से पीटने लगता है। चैन से मारने की वजह से उसकी स्किन भी फटने लगती है। तभी वो पिटते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन हैमल नहीं रुकता और उसे लगातार मारने लगता है। इधर स्टेशन में हार्वी अपनी टीम के साथ हैमल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस टाइम कहाँ पर है। खैर, सुबह में हैमल को एंथनी की कंडीशन कुछ ज्यादा खराब दिखती है। इस वजह से वो उसका कुछ ट्रीटमेंट भी कर देता है। अब केबिन के बाहर आकर वो उस मरे हुए हिरन को लेकर पास वाले तालाब में छोड़ देता है, ताकि कोई बदबू की वजह से यहाँ ना पहुँच जाए। रात में हैमल टीवी पर अपनी वाइफ को देखता है, जो कि प्रेस को इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें वो मानती है कि उसका हस्बैंड अब पागल हो गया है। और इस बात से गुस्सा होकर हैमल फोन कर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम उस दिन इंटीमेट होने की बजाय जैस्मिन के साथ चली जाती तो उसके साथ ये सब नहीं होता। इसके बाद उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और वो दोनों अपना फोन तोड़ देते हैं। अब हैमल एंथनी के पास आता है और उसे एक दवाई दिखाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाएगी। एंथनी ये देखकर रोने लगता है, लेकिन हैमल उसकी नहीं सुनता और उसे वो डोज दे देता है। अब हैमल उसका ऑपरेशन करने का डिसाइड करता है और उसका पेट चीरकर उसके अंदर से आंतें बाहर निकाल लेता है, जिससे वो अब केवल लिक्विड टाइप चीजों पर ही जिंदा रहेगा। अपने साथ टॉर्चर से तंग आकर एंथनी उससे कहता है कि जो भी उसके साथ करना है अभी कर ले। इसके बाद हैमल केबिन के बाहर आकर अपनी बेटी को याद करने लगता है और अपने आप पर ही गुस्सा होता है कि वो क्यों उस दिन अपनी बेटी के साथ नहीं गया। रात में एंथनी उसे सब सच बताने लगता है कि उसने केवल उसकी बेटी के साथ नहीं बल्कि 3 अलग लड़कियों का रेप करके उन्हें मार दिया, और वो उसे उनके नाम तक बताता है। वो आगे बताता है कि सभी लड़कियों में से केवल उसे जैस्मिन के साथ ही मजा आया। ये सुनकर हैमल एंथनी का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ देता है। अब रात में हैमल हार्वी के पास फोन करता है और उसे बाकी 3 लड़कियों के बारे में भी बता देता है, जो कि एंथनी ने मारी थी। इसी बीच पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है और जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ एक लैपटॉप मिलता है। ये वो जगह नहीं थी जहां हैमल था। वो जानता था कि पुलिस उसे ट्रेस कर रही है, इसी वजह से उसने ऐसा किया। असल में हैमल ने फेक लोकेशन देकर उन्हें उलझा दिया था। केविन के रास्ते में जाते हुए हैमल की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो पेट्रोल पंप पर आ जाता है। वो यहाँ शॉप से कुछ सामान लेने जाता है, जहाँ काउंटर वाली लड़की उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी वो पुलिस को उसके बारे में नहीं बताएगी। अगले दिन न्यूज रिपोर्टर्स उन पेरेंट्स से पूछताछ करते हैं जिनकी बेटी को भी एंथनी ने मारा था। उनमें से एक लेडी हैमल की साइड नहीं होती और कहती है कि जो कुछ हैमल कर रहा है सब बेकार है। वो आगे कहती है कि उसने मान लिया है कि एंथनी इस दुनिया में है ही नहीं। हैमल भी टीवी पर ये सब देख रहा था। उसे उस लेडी पर काफी गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वो रात में किसी तरह उसके घर जाकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। जब उस लेडी को होश आता है तो खुद को एक केबिन में देखती है, जहाँ हैमल उसे पकड़कर एंथनी को दिखाने ले जाने लगता है, लेकिन वो उसे देखने से मना करती है, पर हैमल फिर भी उसे उसके पास ले जाता है। फिर हम देखते कि हैमल ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था। अब हैमल उस लेडी को हथौड़ा देता है और एंथनी को मारने को कहता है, लेकिन वो उसे नहीं मारती। जिसके बाद वो उस लेडी को भी कुछ टाइम के लिए उसी कमरे में बंद कर देता है। रात में वो लेडी उससे कहती है कि वो एंथनी के साथ ठीक नहीं कर रहा। उसे लगता है कि उसने उसकी बेटी को दोबारा मार दिया है।
वो आगे कहती है कि जितनी बार तुम उसे टॉर्चर करोगे तुम्हारी बेटी उतनी बार मरेगी। ये सुनकर हेमल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। केविन की तरफ आते वक्त हेमल अपनी कार को जंगल की तरफ छोड़ देता है और पैदल ही जाने लगता है। केविन में आने पर हेमल फिर से एंथनी को मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो इस टाइम बस एक जिंदा लाश था। फिर वो केविन का ही सामान तोड़ने लगता है। इधर उस लेडी को होश आ जाता है और वो लिफ्ट लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहां वो उन्हें बता देती है कि उसकी केविन एक बड़े तालाब के पास है। अब हार्वी सब ऑफिसर्स से कहता है कि इस एरिया में जितने भी तालाब हैं सबको जल्दी से चेक करो। एंथनी को किडनैप करे हुए हेमल को 7 दिन हो जाते हैं। सुबह में हेमल को अपने सामने जैस्मिन दिखने लगती है। इसके बाद वो उसे अच्छे से नहलाने लगता है और उसकी बॉडी पर लगे खून को साफ करने लगता है, लेकिन उसके हाथ का खून साफ नहीं होता। इसके बाद वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर रोने लगता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर को हेमल की कार दिख जाती है और वो कंट्रोल रूम पर फोन करके सबको इन्फॉर्म कर देता है। कुछ देर में यहाँ हार्वी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वो कार को चेक करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। इसके बाद सब ऑफिसर आसपास वाले केविन को चेक करने लगते हैं। इधर हेमल एंथनी के हाथ खोल देता है और गन को अपने ऊपर एम कर लेता है। तभी यहाँ पुलिस पहुंच जाती है और हार्वी माइक के जरिए हेमल को सरेंडर करने को कहता है। हेमल ऐसा ही करता है और बाहर आकर खुद को उनके हवाले कर देता है। यहाँ एक रिपोर्टर उससे सवाल करता है और कहता है कि क्या उसे अपनी करनी पर पछतावा है। इस पर हेमल मना करता है कि उसे कोई पछतावा नहीं, यानी उसने जो भी किया वो सही था। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।